Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सांसद राजू बिष्ट ने आज गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, क्षेत्र में लंबित समस्याओं के समाधान में तेजी लाने का किया आग्रह। दार्जिलिंग जिला तृणमूल युवा कांग्रेस ने राज्य में बंगालियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सिलीगुड़ी में किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में गोरखा छात्रा से दुर्व्यवहार पर आईजीजेएफ प्रमुख अजय एडवर्ड ने जताया एकजुटता, सिलीगुड़ी को लघु भारत बताया। सिलीगुड़ी को मिलेगा ट्रैफिक जाम से मुक्ति, माटीगड़ा में बनेगा आधुनिक बस अड्डा, 2.5 करोड़ रुपए का बजट तय। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने दार्जिलिंग, तराई और डुअर्स के लोगों की ओर से शुभकामनाएं दी और क्षेत्र की लंबित समस्याओं के स्थायी समाधान में तेजी लाने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने का आश्वासन दिया और जल्द ही ठोस कदम उठाने का वादा किया है। सांसद राजू बिष्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में दार्जिलिंग के उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई। दार्जिलिंग जिला तृणमूल युवा कांग्रेस ने शिव मंदिर मेडिकल जंक्शन पर सिलीगुड़ी में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जयव्रत मुखर्जी, सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार और अरुण घोष समेत कई नेता मौजूद रहे। विरोध में आरोप लगाया गया कि भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों को परेशान किया जा रहा है, बंगाली बोलने पर उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है और CAA NRC के नाम पर डराया जा रहा है। यह विरोध बंगाली भाषा और पहचान के सम्मान के लिए किया गया। বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার তারা যেভাবে বাংলাভাষী মানুষকে অপমান করছে বারবার করে, যেভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি শাসিত রাজ্যে আমাদের মানুষ, বাংলার মানুষ, বাংলাভাষী মানুষ, তারা সেখানে যারা বসবাস করছেন, যারা কর্মরত আছেন, তাদেরকে বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য হ্যারাস করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও বাংলাদেশি দাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে বাংলার সীমানা পার করে দেওয়া হচ্ছে এবং পশ্চিম বাংলায় পেছনের দরজা দিয়ে এনআরসি CAA করার একটা পরিকল্পনা করছে, মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। এখানকার LOP বলছেন 1,25,00,000 মানুষের নাম বাদ যাবে। যখন ইলেকশন কমিশন এই ধরনের কোনো কথা বলেনি, সেই সময় দাঁড়িয়ে এই ধরনের কথা বিজেপির নেতৃত্ব যারা বলছেন তার বিরুদ্ধে বাংলার অস্মিতা, বাংলার যে পাওনা অর্থ 1,70,000 কোটি টাকা, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। আমরা চাই না সেই টাকা, কিন্তু আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলার অর্থ, বাংলার মানুষের উন্নয়নের জন্য বুথে বুথে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান করে সেই অর্থ তিনি প্রদান করছেন 8,000 কোটি টাকা। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিশেষ করে বাঙালিদেরকে অপমান করা, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী বাংলাকে অপমান করা, এর বিরুদ্ধে আজকে তৃণমূল যুব কংগ্রেস দার্জিলিং জেলা সমতল জয়ব্রত মুখর্জি তাদের নেতৃত্বে আজকে আমাদের এখানে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। सिलीगुड़ी में गोरखा छात्रा से दुर्व्यवहार पर आईजीजेएफ प्रमुख अजय एडवर्ड ने जताया एकजुटता। सिलीगुड़ी के हकीमपाड़ा वार्ड नंबर 17 में गोरखा छात्रा से दुर्व्यवहार की घटना के बाद आईजीजेएफ प्रमुख अजय एडवर्ड अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़िता से मुलाकात कर समर्थन जताया। एडवर्ड ने कहा कि सिलीगुड़ी जैसा विविधतापूर्ण शहर में किसी गोरखा को विदेशी कहना दुर्भाग्यपूर्ण और विभाजनकारी है। उन्होंने घटना में कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त का आभार भी व्यक्त किया और सिलीगुड़ी को मिनी भारत भी बताया। It has become a place where people come from Bihar, from Darjeeling, from Kurseong, from Bhutan, from Nepal, from all these areas to do business, to study, and that is good for the economy of Siliguri. So ये type का discrimination ये ठीक नहीं है और I'm very thankful to the police commissioner of Siliguri for taking action against the perpetrators. और हम क्या बोलना चाहता है कि ये सिलीगुड़ी माने मिनी इंडिया ना, मिनी इंडिया।
इधर मुस्लिम्स है, हिंदूज है, मरवाड़ीज है, गोरखाज है, बुटनीज है, सिक्किमीज है, मिनी इंडिया। सो ये स्पिरिट सिलगुड़ी को भंग नहीं होना चाहिए और आई एम वेरी वेरी हैप्पी रिगार्डिंग द ब्रेवरी जो हम लोग का बेटी लोग दिखाया। ये टाइप का कितना जगह में हो। सिलीगुड़ी को मिलेगा ट्रैफिक जाम से मुक्ति, माटीगड़ा में बनेगा आधुनिक बस अड्डा। ट्रैफिक जाम के शहर के रूप में पहचाने जाने लगी सिलीगुड़ी में अब बस राहत की उम्मीद जगी है। एसजेडीए माटीगड़ा के परिवहन नगर में लंबी दूरी की बसों के लिए नया आधुनिक बस अड्डा बनाएगा। परियोजना को राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और 2.5 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। टर्मिनस में 70 बसों की पार्किंग, टिकट काउंटर, फूड ब्लॉक और यात्री सुविधाएं होंगी। इसके अलावा ट्रक टर्मिनल का आधुनिकीकरण भी होगा। एसजेडीए का मानना है कि इससे शहर के केंद्र में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাই, আপনাদের খুশির সঙ্গে জানাচ্ছি এই রাজ্য সরকার খুব তাড়াতাড়ি আমাদেরকে এটা অনুমোদন দিয়েছেন। আর আমরা পরিবহন নগরে 2,04,00,000 টাকা খরচাতে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে এটা ফান্ড করছে। আমরা বাস স্ট্যান্ড বানাচ্ছি একটা, যেখানে 70-এর মতন বাস থাকবে, টিকিট কাউন্টার থাকবে, প্যাসেঞ্জার সেট থাকবে, সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, টয়লেট ব্লক থাকবে আর টি স্টল থাকবে। ওরপরে আমাদের ওখানে একটা ট্রাক টার্মিনাস আছে, ওটা আপগ্রেডেশন আমরা ওন ফান্ড থেকে করছি। ওটা 45 লাখ টাকার মতন খরচা হবে, যেখানে 40 বাস থাকতে পারবে, 40 ট্রাক থাকতে পারবে, ড্রাইভারের রেস্ট রুম হবে, টয়লেট ব্লক হবে আর বাথ প্লেস হবে। এটা হলে আমার মনে হচ্ছে শহরের একটা বিরাট ঝঞ্ঝাটের সমস্যা কমে যাবে। এটা সেকেন্ড, আমাদেরকে মেয়র সাহেব বারবার তদারকি করছেন সাউডাঙ্গি কমিউনিটি গ্রাউন্ড থেকে, যে ওই জন্য আজকে আমরা ওটা নিয়ে আমাদের যা এজেন্সি আছে ওদের সঙ্গে মিটিং করেছি। আমরা নিজে কাজ দেখেছি, খুব ভালো অগ্রগতিতে কাজ হচ্ছে। আর আমরা ডিসেম্বর 31 তারিখ পর্যন্ত শেষ হওয়ার কথা ছিল। আমরা চেষ্টা করছি অক্টোবর নাহলে নভেম্বর ফার্স্ট উইকে আমরা ওটাকে কমপ্লিট করে দিতে পারবো বিফোর টাইম। ওটা হলেও একটা सेवक चित्रे सड़क खंड पर वाहनों की आवाजाही 8 अगस्त तक सुबह 9 बजे तक रहेगी बंद। कालिम्पोंग सड़क सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 पर सेवक से चित्रे तक वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद रहेगी। NHIDCL द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार वाहनों की सूचना को ध्यान में रखते हुए 6 अगस्त को शाम 6 बजे से 8 अगस्त सुबह 9 बजे तक उस खंड पर सभी प्रकार की वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन के माध्यम से वैकल्पिक यातायात प्रबंधन किया जाएगा। अधिसूचना में पुलिस, BLRO, NHPC, एयरकॉन, जिला प्रशासन सहित कई संबंधी निकायों की सूचना मिले हैं। कुछ बिहार में विपक्षी नेता पर हमले को लेकर सांसद समीक भट्टाचार्य ने राज्यसभा में नोटिस दिया। पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कुछ बिहार में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर राज्यसभा में चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिया है। समीक भट्टाचार्य ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish.
360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি টাকা, ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার শোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। बहुत सारो है तो তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। हाँ बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के विरोध में फुलबाड़ी में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले के विरोध में फुलबाड़ी इलाके में तनाव फैल गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दी। विरोध का नेतृत्व विधायक शिखा चटर्जी ने किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही उदयन गुहा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। ट्रक के नीचे छिपकर भारत आ रहा था बांग्लादेशी युवक, बीएसएफ ने सिलीगुड़ी में किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी युवक जीवन रॉय को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह ट्रक के नीचे छिपकर अवैध रूप से भारत में दाखिल हो रहा था। यह ट्रक भारत से भूटान पत्थर लेकर जा रहा था और लौटते समय बांग्लादेश से युवक को लेकर भारत आ रहा था। बीएसएफ ने ट्रक की तलाशी के दौरान युवक को पकड़ लिया और ट्रक चालक रंजित ओराव सहित दोनों को जलपाईगुड़ी अदालत पुलिस को सौंप दिया। सिलीगुड़ी के शास्त्री नगर में ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, 17 किलो गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के शास्त्री नगर इलाके में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे के कारोबार का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 17 किलो गांजा बरामद करते हुए 3 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी आशुतोष विश्वास कुचबिहार निवासी है, जो वार्ड संख्या 41 में
कमल चंद्र पाल के मकान को किराए पर लेकर गांजा बेचने का धंधा कर रहा था। इस छापेमारी में आशुतोष के साथ उत्तर दिनाजपुर निवासी उत्तम सरकार और उज्जवल सरकार को भी गिरफ्तार किया गया है, जो गांजा खरीदने पहुंचे थे। सभी को अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में झूलन उत्सव की धूम। उज्जवल विश्वास ने उत्तर और दक्षिण बंगाल की संस्कृति झलक को किया प्रदर्शित। एक समय सिलीगुड़ी में हर मोहल्ले में झूलन उत्सव के दौरान भारी भीड़ देखने को मिलती थी। इस परंपरा को कॉलेज पाड़ा झूलन यात्रा के तहत उज्जवल विश्वास आज भी जीवित रखे हुए हैं। उन्होंने अपने बचपन की यादों को संजोते हुए वह हर वर्ष 3 महीने की मेहनत से घर पर झूलन तैयार करते हैं। इस बार उन्होंने उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के प्रमुख स्थलों जैसे मायापुर, इंडियन गार्डन, सेवक पुल, बंगाल सफारी और पहाड़ी गांव को अपनी झूलन में जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। झूलन আমি গত 5 বছর ধরে করছি, তো আমার খুব ভালো লাগে। শৈশবে সব হারিয়ে যাচ্ছে, তো আমি বাচ্চাদের জন্যই এটা করা উদ্দেশ্য। প্রত্যেক বছরই করি, গত 5 বছর ধরে করছি। আর ছোটবেলায় করতাম এটা, মানে পুরনো স্মৃতিকে ফিরে নেওয়া। তো এখানকার মানে বাসিন্দারা কি বলছেন যারা দেখতে আসছে? খুব ভালো লাগছে ওদের, বলছে ঝুলন তেমন হারিয়ে যাচ্ছে, দেখা যায় না, আমরা পুরোনো দিনে ফিরে গেলাম। নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে, কি গ্রাম দেখা যাচ্ছে, লাল করে রয়েছে। মানে এই ভাবনাটাকে এবার তুলে ধরা হয়েছে একটা উত্তরবঙ্গ, একটা দক্ষিণবঙ্গ। আচ্ছা, উত্তরবঙ্গের মধ্যে রয়েছে যে আমাদের সেবক বেঙ্গল সাফারি, আর দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে মায়াপুর ইস্কন মন্দির, ইডেন গার্ডেন। মানে আবার একটি ছোট কুটির দেখা গেল। হ্যাঁ, এটা একটা ছোট্ট একটা গ্রাম বস্তি আছে। কতদিন ধরে এই কাজগুলো করেছেন? মানে 3 মাসের উপরে প্রায় সূক্ষ্ম কাজ। সারা কতটা মিলছে? ভালো। जलपाईगुड़ी विवेकानंद पल्ली में रुका सड़क निर्माण कार्य, बातचीत के बाद काम फिर शुरू। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के खड़िया ग्राम पंचायत अंतर्गत विवेकानंद पल्ली में घटिया सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क विरोध प्रदर्शन किया, जिससे स्थानीय तनाव पैदा हो गया। तृणमूल और भाजपा ने एक दूसरे पर रिश्वत और जबरन वसूली के आरोप लगाए। माहौल गरमाने के बाद स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। आखिरकार ठेकेदार संगठन, राजनीतिक नेताओं और ग्रामीणों ने बीच बातचीत के बाद समाधान निकाला गया और सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया। আমাদের কাজে কোনো ত্রুটি নাই, বুঝছেন? আমাদের কাজ ভালোভাবে উঠে যাচ্ছে, আমাদের কোনো কমপ্লেন নাই। আটকে দিয়েছিল কারা? আটকা দিয়েছিল তৃণমূলের লোক। হ্যাঁ, আর মহির বাসা যা করছে না, ওটা আমাদের মুখ দেবে যাবো না। এই যে মহিলাটা, ওই মহিলা সেই বাসা খারাপ করছে। আর এই ট্যাংরাটা 4 দিন জল দিয়েছে, তা আমরাও তো বুঝবার পারি নেই। ওর অল্প একটু জায়গা পাকা করতেছে, তাতে আমাদের কোনো আশ্বাস নাই। হ্যাঁ, কোনো আশ্বাস নাই। আমাদের কথা সুষ্ঠুভাবে কাজ হচ্ছে, কাজ হয়ে যায়। এখন কাজ হচ্ছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনার নাম? पार्वती प्रसाद। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।